रूस और यूक्रेन जंग बेहद भीषण हो गई है। खबर है कि पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी खौफ में है। रूस क्या करने वाला है और क्यों डरे हुए हैं जेलेंस्की, समझिए इस रिपोर्ट में। से ज्यादा मिसाइलों की बौछार, चौबीस घंटे में 50 ड्रोन हमलों से कांपा यूक्रेन। क्या पुतिन बना देंगे यूक्रेन को शमशान? क्या है रूस का खौफनाक विंटर वॉर प्लान? रूस और यूक्रेन में इस वक्त सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया है। यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। आसमान से शहर पर बमों की बौछार कर रहा है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडर बन गए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने पोक्रोवस्क से 12 किलोमीटर दूर विचनेव गांव पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले औद्योगिक शहर कुराखोव के करीब कुराखिवका और पूर्वी लुहांस्क के करीब खार्विक इलाके में एक गांव को कब्जे में ले लिया। रूस की सेना का पोक्रोवस्क पर कब्जा करना इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। ये डोनबास में कई इलाकों को जोड़ता है और यहाँ यूक्रेन की प्रमुख कोक कोयला खदान भी है, जिसमें यूक्रेन की सेना के लिए स्टील का उत्पादन होता है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना कहां तक पहुंच गई है, इस मैप से समझा जा सकता है। रूस ने पोक्रोवस्क समेत बुलेदर शहर और डोनेस्क, लुहांस्क, मारियापोल और खेरसोन प्रांत पर कब्जा कर लिया है। अब उसकी सेना जैपोरिजिया और डेनिप्रो की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने अक्टूबर में ही यूक्रेन के 478 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो जंग की शुरुआत के बाद एक रिकॉर्ड है। रूस की सेना जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दहशत में है। जेलेंस्की ने भी माना है कि रूस का ये अब तक का सबसे भीषण हमला है। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर 50 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की। एक हफ्ते में यूक्रेन में 900 से ज्यादा बम गिराए, 30 मिसाइल और 500 शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। Нашим воїнам, усім, хто захищає Україну від щоденних атак шахедів та ракет, Росія поступово нарощує цю активність і для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти. За жовтень місяць більш ніж 2000 шахедів було проти України. जेलेंस्की के इस खौफ से साफ है कि रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी है। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं है और उसे लगातार ईरान और नॉर्थ कोरिया समेत बाकी देशों से हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ की रिपोर्ट से भी जेलेंस्की के हाथ पांव फूल गए। यूक्रेन के आर्मी चीफ के मुताबिक यूक्रेन की सेना इस वक्त रूस के सबसे शक्तिशाली आक्रमण का सामना कर रही है।
पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना को रोकने में यूक्रेन नाकाम साबित हो रहा है। यूक्रेन के लिए आने वाली सर्दियां भयावह साबित हो सकती हैं। अब रूस की सेनाएं डिसीजिव विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही हैं और इससे कई सारे इंडिकेशंस हैं। जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन के ऊपर वो लगातार हमलावर हो रहे हैं, जिस तरह से आने वाली सर्दियों को देखते हुए उन्होंने अपने आक्रमण का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया है, वो साफ इशारा कर रहा है कि यूक्रेन को इन सर्दियों में परास्त करने का पूरा प्लान बन चुका है रूस के अंदर। और रूस ये भी जानता है कि इस समय यूक्रेन की स्थिति बहुत ही डिप्लीटेड है, उनके पास ग्राउंड सोल्जर्स की कमी है। जो भी संसाधन पश्चिम मुहैया करवा रहा है वो संसाधन भी अब यूक्रेन की रक्षा के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के पूर्व सैन्य अफसर विक्टर कोवलेंको के मुताबिक रूस ने सर्दियों में यूक्रेन को पूरी तरह शमशान बनाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि रूसी मिसाइल हमलों से पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जिन्हें दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आशंका जताई गई है वो बेहद खौफनाक है। दावा किया गया है कि रूस ने इतनी तबाही मचाई कि यूक्रेन सर्दियों में कांप सकता है। ज़ैपोरिज़िया और खार्किव जैसे शहरी इलाकों में सर्दियों के दौरान जीवन ठप हो सकता है। घोस्ट सिटी चारों तरफ नजर आ सकते हैं। भूख और ठंड से भारी संख्या में मौत हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसीलिए ज़ेलेंस्की खौफ में है। वो अमेरिका और नाटो देशों से हथियार मांग रहे हैं, रूस के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि सर्दियों में किसी तरह खुद को बचा सकें। मगर पुतिन की धमकी और यूक्रेन में उसका आक्रामक प्रहार नाटो के लिए मुश्किल बन रहा है, क्योंकि अब की बार पुतिन चुप बैठने के मूड में नहीं दिख रहे। अगर नाटो ने घातक हथियार देकर एक्शन लिया तो महायुद्ध भी छिड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और यूक्रेन जंग बेहद भीषण हो गई है। खबर है कि पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी खौफ में है। रूस क्या करने वाला है और क्यों डरे हुए हैं ज़ेलेंस्की, समझिए इस रिपोर्ट में। से ज्यादा मिसाइलों की बौछार, चौबीस घंटे में 50 ड्रोन हमलों से कांपा यूक्रेन। क्या पुतिन बना देंगे यूक्रेन को शमशान? क्या है रूस का खौफनाक विंटर वॉर प्लान? रूस और यूक्रेन में इस वक्त सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया है। यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। आसमान से शहर पर बमों की बौछार कर रहा है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडर बन गए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने पोक्रोवस्क से 12 किलोमीटर दूर विचनेव गांव पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले औद्योगिक शहर कुराखोव के करीब कुराखिवका और पूर्वी लुहांस्क के करीब खार्विक इलाके में एक गांव को कब्जे में ले लिया। रूस की सेना का पोक्रोवस्क पर कब्जा करना इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। ये डोनबास में कई इलाकों को जोड़ता है और यहाँ यूक्रेन की प्रमुख कोक कोयला खदान भी है, जिसमें यूक्रेन की सेना के लिए स्टील का उत्पादन होता है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना कहां तक पहुंच गई है, इस मैप से समझा जा सकता है।
रूस ने प्रोकोवस्क समेत बुलेदर शहर और डोनेस्क, लुहांस्क, मारियापोल और खेरसोन प्रांत पर कब्जा कर लिया है। अब उसकी सेना ज़ैपोरिज़िया और डेनिप्रो की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने अक्टूबर में यूक्रेन के 478 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो जंग की शुरुआत के बाद एक रिकॉर्ड है। रूस की सेना जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दहशत में है। जेलेंस्की ने भी माना है कि रूस का ये अब तक का सबसे भीषण हमला है। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर 50 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की। एक हफ्ते में यूक्रेन में 900 से ज्यादा बम गिराए, 30 मिसाइल और 500 शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। Нашим воїнам, усім, хто захищає Україну від щоденних атак шахедів та ракет, Росія поступово нарощує цю активність і для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти. За жовтень місяць більш ніж 2000 шахедів було проти України. जेलेंस्की के इस खौफ से साफ है कि रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी है। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं है और उसे लगातार ईरान और नॉर्थ कोरिया समेत बाकी देशों से हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ की रिपोर्ट से भी जेलेंस्की के हाथ पांव फूल गए। यूक्रेन के आर्मी चीफ के मुताबिक यूक्रेन की सेना इस वक्त रूस के सबसे शक्तिशाली आक्रमण का सामना कर रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना को रोकने में यूक्रेन नाकाम साबित हो रहा है। यूक्रेन के लिए आने वाली सर्दियां भयावह साबित हो सकती हैं। अब रूस की सेनाएं डिसीजिव विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही हैं और इससे कई सारे इंडिकेशंस हैं। जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन के ऊपर वो लगातार हमलावर हो रहे हैं, जिस तरह से आने वाली सर्दियों को देखते हुए उन्होंने अपने आक्रमण का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया है, वो साफ इशारा कर रहा है कि यूक्रेन को इन सर्दियों में परास्त करने का पूरा प्लान बन चुका है रूस के अंदर। और रूस ये भी जानता है कि इस समय यूक्रेन की स्थिति बहुत ही डिप्लीटेड है, उनके पास ग्राउंड सोल्जर्स की कमी है। जो भी संसाधन पश्चिम मुहैया करवा रहा है, वो संसाधन भी अब यूक्रेन की रक्षा के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के पूर्व सैन्य अफसर विक्टर कोवलेंको के मुताबिक रूस ने सर्दियों में यूक्रेन को पूरी तरह शमशान बनाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि रूसी मिसाइल हमलों से पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जिन्हें दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आशंका जताई गई है वो बेहद खौफनाक है। दावा किया गया है कि रूस ने इतनी तबाही मचाई कि यूक्रेन सर्दियों में कांप सकता है। ज़ैपोरिज़िया और खार्किव जैसे शहरी इलाकों में सर्दियों के दौरान जीवन ठप हो सकता है। घोस्ट सिटी चारों तरफ नजर आ सकते हैं। भूख और ठंड से भारी संख्या में मौत हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसीलिए जेलेंस्की खौफ में है। वो अमेरिका और नाटो देशों से हथियार मांग रहे हैं, रूस के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि सर्दियों में किसी तरह खुद को बचा सके। मगर पुतिन की धमकी और यूक्रेन में उसका आक्रामक प्रहार नाटो के लिए मुश्किल बन रहा है, क्योंकि अब की बार पुतिन चुप बैठने के मूड में नहीं दिख रहे। अगर नाटो ने घातक हथियार देकर एक्शन लिया तो महायुद्ध भी छिड़ सकता है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।